जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप लोग संडे का आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी बीच में आपको थोड़ा पढ़ाई की बात भी मैं भेज देता हूँ। आराम से आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हम आपको वर्ग के गुण बता रहे हैं, तो उसमें आज हम दूसरा थ्योरम भेजेंगे। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। आज देखिए, यही मैं आपको भेजूंगा। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों आपस में समान लंबाई के हों तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित समकोण पर समद्विभाजित करते हों तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक चतुर्भुज ले लेते हैं जिसके विकर्ण समान भी हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। ए बी सी डी ओ, इस तरह की बात है बच्चों। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे? मुख्य प्रतिज्ञा लिख लेगी नमिता झा, कल हम पूछेंगे। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण, चलो भाभिया तुम ही बताओ विकर्ण कौन कौन है बोलो। AC और BD। चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD आपस में समान हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नीचे लिखोगे साबित करना है। चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा बोलो जिजिया? वर्ग होगा। चलो हम लोग चलेंगे प्रमाण। हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण
समकोण पर कोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। याद करो जी आदित्य, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। समझ गया आर्यन? शिवम बेटा बुझ गया? आशुतोष जी तबीयत खराब हो गई है? चलिए आपका भाई तो आया था। रवि भास्कर जी, तो हम क्या लिखें? अब ये चतुर्भुज क्या बन गया है? समचतुर्भुज हो गया है। इसलिए क्या होगा बेटा? तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? तो लिखिएगा समचतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है बेटा, इतना इसको लिख लो झट से। इसको झट से आप लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे, है ना? सभी बच्चे और बच्चियां इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे। जितने भी बच्चे हैं और बच्चियां भी जो भी हैं सब लिखेंगे, हैं? जैसे प्रखर आदित्य जी, नमन जी, अमृत, आर्यन, राहुल, आदित्य, कुणाल, कृष्णा, पृथ्वीराज, कुणाल सिंह, दिवाकर सिंह, आदित्य सूजा, सौर्य कुमार, आर्यन कुमार, और भी हैं पृथ्वीराज चौहान, अमृतराज, अंगराज, हर्षराज, अंशुराज, राजाराज, मयंकराज, प्रखरराज, केशवराज, पृथ्वीराज चौहान। तो ये सभी जो है सखी इसको अच्छी तरह से आज लिखेंगे, कल मैं सबका देखूंगा, है? ये आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 9 तक आपको काम देगा। इतना लिख लिए आप लोग। आगे मैं बढ़ जाऊं। अब तक मैंने इसको समचतुर्भुज दिखा दिया है। ठीक है बच्चों, लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे देखिए जहां तक हम लोग लिखे थे, अब आपको है पुनः त्रिभुज ए बी सी, ए ओ बी में चलिएगा, ए ओ बी, पुनः त्रिभुज ए ओ बी, पुनः त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ बी, त्रिभुज सी ओ बी में देखो बच्चों इधर से मिलेगा ए ओ बी और उधर से मिलेगा सी ओ बी। यहां मिलेगा बच्चों ए बी बराबर क्या मिलेगा? बी सी देखिए अभी अभी आपने दिखाया है, बगल में लिख देना समीकरण एक से। ठीक है बच्चों, और मिलेगा ए ओ, अच्छा ये तो हम लोग दिखा चुके हैं इस चीज को। अब हमको खाली समकोण चारों भुजाएं तो बराबर हम दिखा चुके हैं ना। अब हम इसको केवल दिखा देते हैं चारों कोण समकोण। ठीक है, भुजा वाला तो हो गया है काम खत्म। अब भुजा वाला हम क्यों फिर से दिखाएंगे? अब चलिएगा पुनः त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज सी बी ए में, डी ए बी तथा सी बी ए में, तो ए डी बराबर क्या मिलेगा आपको? बी सी। यहां लिख देगा समीकरण एक से। तो चारों भुजाएं मैंने बराबर दिखा दिया है। और मिलेगा जी ए बी बराबर ए बी। चलो भाई तुम ही बोलो बेटी क्या होगा? नहीं बताएगी? घुसाल रहेगी? अच्छा पिता को बोल दे दो, तुम्हें नहीं बोलेगी? अच्छा चलो ठीक है, मुस्कान बता देगी, वो भी नहीं बताएगी। काजल कुमारी और आस्था कुमारी तो पक्का बोल रही है। हम लिख देते हैं उभय निष्ठ। क्या लिख देते हैं बच्चों? उभय निष्ठ। और एक चीज मिलेगा हमको, ए सी बराबर बी डी। चलो ए सी बराबर बी डी। आप बताइए रवि भास्कर जी, बगल में क्या लिखें? धर्मेंद्र दिया
हुआ है। चलो अंकेश, तुम बताओ बेटा, मैं बताएगा क्या यहाँ लगेगा? समान समान समता की कौन सी शर्त लगेगी? आस्था बताएगी इसको, है ना? कौन सा लगेगी बेटी? एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से त्रिभुज ए, त्रिभुज डी ए बी किससे किससे सर्वांग सम हुआ? एस एस एस। इससे हल्का कुछ होता ही नहीं, समझ गया अंशिका? डी ए बी सर्वांग सम त्रिभुज सी बी ए हो गया। दोनों सर्वांग सम हो गए, इसलिए मिलेगा कोण ए बराबर क्या मिलेगा? कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी, उसको मानेगा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। और एक चीज आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म आपस में संपूरक होते हैं। समचतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म आपस में संपूरक होते हैं। समचतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म, आसन्न कोणों के युग्म, कोणों के युग्म, युग्म संपूरक होते हैं। क्योंकि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए ये कोण और ये कोण अगर आप जोड़ोगे तो 180 मिलेगा। संपूरक होते हैं। समचतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म आपस में संपूरक होते हैं। आसन्न कोणों के युग्म आपस में संपूरक होते हैं, इसलिए मिलेगा बच्चों कोण ए प्लस कोण बी बराबर मिलेगा 180 डिग्री। और दोनों बराबर भी आप दिखा चुके हैं, यानी कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। अगर उससे आगे बढ़िएगा तो 2 कोण ए बराबर मिलेगा आपको 180 डिग्री। 2 से अगर आप काट देते हैं 180 को तो यहाँ 90 हो जाएगा। कोण ए बराबर कितना मिलेगा? 90 डिग्री। कोण ए बराबर कितना मिलेगा? 90 डिग्री। नीचे आइएगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? क्योंकि अगर ये 90 हुआ तो फिर सब 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा समीकरण आपका। समीकरण कहाँ तक गए थे? 2 तक गए थे ना, ये समीकरण हो गया 3। समीकरण 3 इतना लिख लो बच्चों, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। इतना लिख लीजिए, ठीक है? लिख रहे हैं? लिखिए लिखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। है अर्पिता कुमारी, सौम्या, भावना, भाव्या, अनोखी, नंदनी सब लिख रही है? ठीक है। चलो जी, काजल कुमारी भी लिख के फिट हो गई, अच्छी बात है। ओ प्रेमलता भी नहीं लिखी है? लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो, थोड़ा सा बच्चा है, अब खत्म होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन शॉट ही ले लो अगर नहीं हुआ है तो। ठीक, पुनः चतुर्भुज ए बी सी डी में आपको क्या मिल गया बच्चों? तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना डिग्री मिल गया? 90 डिग्री। बगल में लिखोगे समीकरण 3 से, और यहां लिखोगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, बगल में लिखोगे समीकरण 1 से। तो मैंने परिभाषा में बताया है, वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण हो और सभी भुजाएं समान हो
वर्ग कहलाता है। इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी क्या होगा बच्चों? तो लिख देना, अतः वर्ग की परिभाषा से, वर्ग की परिभाषा से हम जानते हैं कि, वर्ग की परिभाषा से हम जानते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण हों, सभी कोण समकोण हों तथा सभी भुजाएं तुम भी लिख लेगी सी आप, भुजा समान हों, उसे वर्ग कहते हैं। अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग है। बगल में क्या लिख देगा? प्रूव्ड। हो गया? ठीक है, अच्छा से इसको लिख लीजिएगा। हो गया बच्चों? ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। शाम में मैं अगला वीडियो भेजता हूँ। जय श्री कृष्ण।